दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025 में। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफाज पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला टू ब्रिंग गुड मार्क्स। तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मे बी देयर इंटरेस्ट लाइज इन समथिंग एल्स एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके। कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल। तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना। या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ। तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज़ से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन वट एवर यू आर स्टडिंग, राइट? सो आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हो या एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है। कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज़। ये हमारे साथ भी होता है ना। एंड देन आई रियलाइज्ड, काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्ज़ाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक, अरे यार, काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती। एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती। बट एट द सेम टाइम patience is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम exercise करेंगे, हम meditation करेंगे। तो अब दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन। स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई। और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई, और कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज़ है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने, और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर, तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड
I said, नहीं, I don't know what this is. I'm just feeling completely helpless and hopeless and मुझे जीना ही नहीं है अब. तो I was very lucky in that moment that my mother realized और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन करते हैं. हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर मुझे कैसे हो सकता है? कि मुझे कैसे हो सकता है या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं. जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट. और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है. जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस. हाँ. It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्ज़ाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है. And you're able to just focus and live a healthier, better life.